मेटल सेक्टर पर भी नजर डालते हैं, काफी एक्शन दिखा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो 0.7% की तेजी यहाँ पर है और नैल्को, सेल और हिंडाल्को तीनों ही टॉप गेनर्स हैं। 3% से ज्यादा की तेजी तीनों ही स्टॉक्स पर दिखी है। प्रदीप, क्या राय बनेगी निफ्टी मेटल इंडेक्स पर, और इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दे दीजिए, नैल्को, सेल और हिंडाल्को। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स जैसे कि अभी हमने मेंशन किया, पिछले 1.5 महीने से एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है हमने, और फिर ये नीचे के लेवल से एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है, और ये रिबाउंड इंसिडेंटली वीकली चार्ट्स पे लोअर बैंड ऑफ बॉलिंगर से आ रहा है। और आज के सेशन में इनफैक्ट ये निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट 34 डीएमए के रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अपमूव एक्सटेंड हो सकती है, और निफ्टी मेटल इंडेक्स में 9760 जो 1 अगस्त को टॉप बना था वो एक नेक्स्ट टारगेट के तौर पे आएगा, और ऑन द लोअर साइड 9270 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। नेशनल एलिमेंट की भी अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया, ये अपमूव एक्सटेंड हो सकती है 34 डीएमए तक, जो 18420 पे है, और ऑन द लोअर साइड इसमें एक डिसेंट सपोर्ट अर्ली चार्ट्स पे 174 पे है, जिसके स्टॉप लॉस से इसको होल्ड किया जा सकता है 184 के नेक्स्ट टारगेट के लिए। सेल की अगर बात करें तो सेल में भी एक स्टीप हमने फॉल देखा था, और ऑन द लोअर साइड 124 125 के आसपास इसमें एक डबल बॉटम बना है। तो आगे के ट्रेंड के लिए ये डबल बॉटम का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग इसके स्टॉप लॉस से होल्ड किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड 141.80 जहाँ पे इसकी 34 डीएम है वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट 133.70 का है अर्ली चार्ट्स पे, जिसके स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं। थर्ड स्टॉक कैन यू प्लीज रिपीट? नैल्को, सेल और नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम और सेल की हमने बात कर ली है। आई मिस द थर्ड स्टॉक। नैल्को, हिंडाल्को। जी, तो हिंडाल्को जो कि नॉन फेरस स्पेस से है, वो बाकी दोनों मतलब नाल्को और सेल से बेटर लग रहा है। यहाँ पे इसने अपने 34 डीएमए के रेजिस्टेंस को ऑलरेडी 3 दिन पहले क्रॉस कर लिया था, और ये अभी अपने जो इसके रिकॉर्ड हाई थे उसकी ओर अग्रेसर हो रहा है। ऑन द हायर साइड 715 के टॉप बने थे 28 जून को, तो मेरे हिसाब से वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, और वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें फर्दर हायर लेवल्स भी पॉसिबल है। इसको मैं स्ट्रांगली फ्रेश बाइंग के लिए भी रेकमेंड करूंगा। ऑन द लोअर साइड 683 का सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ आज नैल्को में ट्रेड हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें, रेन इंडस्ट्रीज भी लगभग 4% ऊपर नजर आता हुआ। तो रेन इंडस्ट्रीज और नैल्को, इन दोनों पर जरा प्रदीप जी अपना ताजा व्यू दीजिए। मेटल इंडेक्स में हमने पिछले 1 डेढ़ महीने में एक अच्छा करेक्शन देखा है, और सिमिलरली नाल्को में अगर देखें तो लास्ट मंथ 209 के हाई बनाने के बाद ये 163 तक नीचे जाके आया है, और वहां से ओवरसोल्ड टेरिटरी में से पुल बैक मटेरियलाइज हो रहा है। मेरे हिसाब से ये पुल बैक और एक्सटेंड हो सकता है 34 डीएमए तक, जो 184 पे है। वहां पे एक ये हर्डल आएगा, उसको देखना पड़ेगा कोई ये कैसे टैकल करता है। फॉर द टाइमिंग 184 के नेक्स्ट टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे, और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट रहेगा वो करीबन 174 का है, उसी का एक स्टॉप लॉस रख के। अगर जो रेन इंडस्ट्री की बात करें तो इसके चार्ट रिलेटिवली बेटर इस सेंस में है नाल्को से, कि ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस 20 और 34 डीएमए को 2 दिन पहले क्रॉस करके उसके ऊपर बिल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 180 का, और उसके बाद करीबन 185 का आएगा। ऑन द लोअर साइड इसमें जो सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे वो करीबन 164 पे है, इसी के स्टॉप लॉस से इस पे पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं भेल की। खबर यह है कि अदानी पावर से 11,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक्शन तो नजर नहीं आ रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी हम देखें तो सिर्फ 1.5% ही ये स्टॉक ऊपर गया है, और पिछले 1 महीने से तो कंसोलिडेट ही हो रहा है। लेकिन क्या ये हल्की तेजी भी एक मौका हो सकती है? अक्षय जरा बताएं बीएचईएल पर क्या राय होगी, और इसके साथ ही जरा हमें बाकी जो एनर्जी और पावर स्टॉक्स हैं उनमें कुछ पसंद आ रहा हो तो भी बताएं। जी, तो बीएचईएल जैसे आपने सही कहा, 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन हो चुका है और स्टॉक एक सपाट रेंज बाउंड प्राइस एक्शन में फंसा हुआ है। आज न्यूज़ ज़रूर है, एक बार डे ट्रेडिंग में फ्लक्चुएशन दिखा,
पर कहीं न कहीं वो तेज़ी रुक नहीं का माहौल बन नहीं पा रहा है उसमें। पर आप ब्रॉडर चार्ट प्लेसमेंट देखें तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस पे बना हुआ है भेल, और ये सपोर्ट ज़ोन है करीबन 290 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन है अगर आप करंट रेट पे बाय करें। यहाँ से अगर स्टॉक एक ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट का पॉइंट है आपका 305 का, तो स्टॉक वापस 325 तक चल सकता है। जिस तरीका का प्लेसमेंट है स्टॉक में, मैं मान के चल रहा हूँ जल्दी आपको सितंबर में शायद 325 तक पोजिशनल टारगेट आपको बनते हुए दिखेंगे। तो जरूर बाय कीजिए बेल, करंट रेट पे बाय कर सकते हैं, हल्के से डिप में भी ऐड कर सकते हैं। जिनके पास है उनको होल्ड करना है, 280 के नीचे स्टॉप लॉस और 325 के आसपास टारगेट बनेंगे। और प्रशांत जी, अपने पावर क्षेत्र की बात की है तो आज एनटीपीसी में काफी अच्छी तेजी है डे ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे जो है बाय करें तो आप थोड़ा सा पोजिशनल स्तर से बाय करें, जहाँ पे 425 तक टारगेट एरिया बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा 394। पावर ग्रिड की भी अगर आप बात करें तो अच्छे खासे सपोर्ट जोन से पिछले हफ्ते में फ्राइडे में उछला है, जो करीबन 330 के आसपास है। यहाँ भी चार्ट स्ट्रक्चर ब्रॉडर टर्म्स में बहुत ही मजबूत है और 350 360 के टारगेट का प्रोजेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो पावर क्षेत्र मजबूत है, बस थोड़ी मोमेंटम की देरी है जो जल्दी आपको मिल जाएगा। तो पावर ग्रिड एनटीपीसी दोनों बढ़िया है और भेल में भी आपको बाय करना चाहिए, ये मेरा राय है। भेल, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, इन तीनों पर बुलिश नजरिया अक्षय जी का आता हुआ। अक्षय, जरा एक और सेक्टर पे मैं चाहूंगा आप थोड़ा तवज्जो दें, और वो है कंजम्पशन थीम वाले जो शेयर हैं। पिछले दिनों तो एक बेहतर संकेत नजर ही आया था। आज के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम गेन होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए क्रॉम्पटन खास तौर पे 2.25% ऊपर नजर आ रहा है। कोलगेट देखिए लगभग 2% की तेजी नजर आ रही है। टाटा कंज्यूमर इस वक्त 0.25% ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर, वोल्टास की भी हम पिछले दिनों चर्चा किए थे जब पॉजिटिव नजरिया था। तो ये जो तमाम स्टॉक हैं कंजम्पशन थीम वाले, जरा इन पर एक राय दीजिए। एक शिफ्ट जो कि फेस्टिवल सीजन का भी आता है, शादियों के सीजन का भी आता है, और उसके साथ ही चूंकि बहुत से राज्यों में जो है वो चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, तो वहां पर भी हम देखेंगे कि सरकार की ऐसी कई योजनाएं होंगी जो लोगों के जेब में एक तरह से जिनकी बेहतर होगी, और उसकी वजह से हम देखेंगे कि शायद इस थीम पर फोकस करना इस समय बहुत जरूरी हो गया है। जी, तो कंजम्पशन बास्केट या कंजम्पशन थीम बिल्कुल पिकअप हो रहा है। अभी तक वो वाली तेजी या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख पा रही है जहां पे वो स्टॉक सब लाइमलाइट में है। पर आपने सही कहा प्रशांत जी, वो मोमेंटम धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, और इससे अगर आपको कैश इन करना है तो बहुत जरूरी है कि पहले आप प्रीएम्प्ट करके इन स्टॉकों, सही स्टॉक का चुनाव करके ये क्षेत्र में आप बने रहे, ताकि जब भी ये स्टॉक मोमेंटम में चले तभी आपकी पोजीशंस, प्रीएम्प्टेड पोजीशंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेन करे। तो यहाँ पे आपको सही स्टॉक चुनने में स्टॉक्स जो है जिनके बहुत बढ़िया टेक्निकल सेटअप है, पहला है टाटा कंज्यूमर जो करीबन 1217 के आसपास चल रहा है। पॉसिबल एक पॉजिटिव सॉसर फॉर्मेशन है जो टेक्निकल्स में एक बुलिश पैटर्न है, और इसकी ब्रेकआउट करीबन 1250 के ऊपर है। जिस तरीके का सेटअप हो रहा है, जिस तरीके का वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, मेरा मानना है ये एक मीडियम टर्म एक्यूमुलेशन जोन में है। तो बाय जरूर करना है, पर थोड़ी मीडियम टर्म के स्तर से बाय करना है। 1250 जब भी छुएगा तभी आपको मोमेंटम बिल्डअप दिखेगा स्टॉक में, और उसके बाद 1325 तक टारगेट बनेगा। तो बाय कीजिए 1150 के स्टॉप लॉस से, टारगेट एरिया करीबन 1325 पोजिशनल व्यू। और दूसरे कुछ किसी स्टॉक में यहाँ पे देखें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का भी सेटअप बढ़िया है, थोड़ी धीमी गति से चलता है, एक करेक्शन का दौर देता है, वापस उछलता है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का सेटअप है 500 510 का स्तर क्रॉम्पटन ग्रीव्स छू सकता है। तो इसमें भी आपको बने रहना है, और 440 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स और टाटा कंज्यूमर्स, ये दो मेरे टॉप पिक्स रहेंगे कंज्यूमर बास्केट के थीम से।